Everyone, welcome back to my channel. I am Anjali and you are watching Achieve with Anjali. आज हम लोग टेंस का पार्ट 2 देखेंगे क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आप लोग को टेंस के कितने टाइप होते हैं और उसमें जैसे टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में भी उसके अंदर भी होते हैं ना 4। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि कोई भी सेंटेंस की यदि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये रहता है तो फिर हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर। ओके, ना इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या है, एस फॉर सब्जेक्ट। ओके, तो पॉजिटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में आ जाता है फिर सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में आता है इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में आता है इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब इज़, एम, आर कहाँ पे यूज़ होता है, तो इज़ जो है वो ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा। आर, यू, दे, वी नेम्स जो कि प्लूरल हो। ठीक है, जो प्लूरल नेम होते हैं उनके साथ आर यूज़ होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तुम गिटार बजा रहे हो, तो ये जो लास्ट में रहे हो है ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएगा। ये लास्ट में जो आता है रहे हो ये बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करो। तुम का क्या हो जाता है, यू। तो आप लोग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव में देख सकते हो, पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया यू। यू के साथ क्या लगेगा, इज़, एम, आर क्या लगता है, तो यू एक प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ लगेगा आर। ठीक है, यू आर। उसके बाद भव का 4th फॉर्म लेंगे। तो यहाँ पे भव क्या है, बजाना। बजाना का क्या होता है, प्लेइंग, प्ले होता है। अब उसका भव फॉर्म तो प्लेइंग, तो वी आर प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, गिटार, तो वी आर प्लेइंग द गिटार। तो इसका पॉजिटिव क्या बन गया, यू आर प्लेइंग गिटार। ठीक है, अब इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यू आर नॉट प्लेइंग द गिटार। क्वेश्चंस में आता है आर यू प्लेइंग द गिटार, और क्वेश्चंस नेगेटिव में आर यू नॉट प्लेइंग द गिटार, और WH में वाई आर यू प्लेइंग द गिटार। ठीक है, आई होप आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है तो उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं हम लोग। तो इसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस वर्ब का 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चन और WH। तो वॉज कहाँ लगेगा और वेयर कहाँ लगता है, तो वॉज लगता है आई, ही, शी, और नेम कोई भी सिंगुलर नेम। सॉरी, यहाँ पे मैंने आई 2 बार लिख दिया, वो इट है, 1 मिनट। तो वॉज लगता है आई, शी, ही, इट और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, और वर्ड लगता है यू, दे, वी और नेम्स जो प्लूरल हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सिंगुलर में क्या देखा, तुम गिटार बजा रहे हो, तो यहाँ लास्ट में क्या है, रहे हो, तो इससे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और जब यहाँ लास्ट में आ जाता है तुम गिटार बजा रहे थे, तो ये आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। आई होप आप लोग डिफरेंस समझ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, तुम गिटार बजा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम यू के साथ आर यूज़ हुआ, यहाँ पे यू के साथ वर्ड यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, वॉज जो है ही, शी, इट और आई और साथ ही सिंगुलर नेम में यूज़ होता है, और यू के साथ यूज़ होता है वर्ड। ठीक है, तो यू आर प्लेइंग द गिटार, यू आर नॉट प्लेइंग द गिटार,
were you playing the guitar, were you not playing the guitar, why were you प्लेइंग द गिटार। आई होप आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस पता चला हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इसमें भी वही होता है, रहा होगा, रहा हूँगा या फिर रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी और शैल बी यूज़ होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग यूज़ किए थे हैज़ हैव, सॉरी इस एम आर, और पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ किए वॉज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज़ होता है विल बी और शैल बी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी, नॉट के बाद बी आएगा, फिर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये हो गए सारे स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, वह अखबार पढ़ रहा होगा, वह अखबार पढ़ रहा होगा, तो इसका क्या बनेगा, ही विल बी, क्यों, तो वह होगा, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा वह का ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, विल, ही के साथ हमेशा विल लगता है, शैल नहीं। ठीक है, शैल सिर्फ आई के साथ लगेगा, ही के साथ विल। ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, he will be not reading the newspaper, will he be reading the newspaper, will he not be reading the newspaper, when will he be reading the newspaper। आई होप आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसमें रिवाइज करवा देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, उसके लास्ट में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज जो है वो ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नेम में यूज़ होगा। एम सिर्फ आई के साथ होता है, और आर जो है यू दे वी और कोई नेम जो कि नेम्स जो प्लूरल हो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसको पहचानने कैसे हम लोग, तो लास्ट में रहेगा रहा था, रही थी या रहे थे। इसके हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज कहाँ यूज़ होता है, आई, ही, शी, इट और कोई नेम जो कि सिंगुलर हो। ठीक है, वर यूज़ होता है यू, दे, वी और नेम्स जो प्लूरल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, लास्ट में रहा होगा, रहा हूँगा, रहे होंगे रहेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, तो पॉजिटिव का होगा सब्जेक्ट विल बी या शैल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, लास्ट में होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है या ये है। ठीक है, ये लास्ट में रहता है सेंटेंस के लास्ट में। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो होता है हैज़ और हैव। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, अब पॉजिटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन का होता है हैज़ हैव को आगे कर देते हैं, सब्जेक्ट को बाद में। ठीक है, प्लस वर्ब थ्री, इसमें वर्ब थ्री का यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग कंटिन्यूअस में देखें इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रहा था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, भी थ्री यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डब्ल्यू एच में। तो इसमें डब्ल्यू एच प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, हम लोग पहले मिल चुके हैं, ये लास्ट में देख रहे हो यहाँ पे चुके हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई में लिखे हैं ना, आइडेंटिफिकेशन में लिखे हैं क्या, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो लास्ट में यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हम लोग का देखो पॉजिटिव में क्या है, पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग, तो हम लोग का हो गया वी। अब वी के साथ हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, वी एक प्लूरल वर्ड है और प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगता है ना, तो यहाँ पे लगा लिए वी हैव। अब मिलना, मिलना का इंग्लिश होता है मीट।
क्या होता है, मीट। लेकिन यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखना है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मीट का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मीट का, तो मेड। तो वी हैव मेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पहले, तो पहले का क्या होता है, बिफोर। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वी हैव मेट बिफोर। नेगेटिव में वी हैव नॉट मेट बिफोर। अब इसका क्वेश्चन में हैव वी मेट बिफोर, इसका क्वेश्चन नेगेटिव कैसे बनेगा, हैव वी नॉट मेट बिफोर, या फिर इसका WH, व्हेन हैव वी मेट बिफोर। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया है हैज़ और हैव। क्या यूज़ किया, हैज़ और हैव। लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही यूज़ होता है, हैड। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसमें फाइंड करो कि कौन सा सिंगुलर वर्ड है और कौन सा प्लूरल। सिंगुलर में भी हैड यूज़ होगा और प्लूरल में भी हैड यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, सेम होता है इसमें भी। जैसे यहाँ पे चुका है, चुकी है, या चुके हैं, या है, ई है ना, तो लास्ट में है। और जैसे ही वहाँ पे आ जाएगा था, क्या आ जाएगा, था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद था, ये थी, ये थे। तो इससे पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैड, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के तीनों में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन हैड या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेगेटिव क्वेश्चन और ये WH क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस पे। तो एक सेंटेंस है, हम लोग पहले मिल चुके थे। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनाया, हम लोग पहले मिल चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले मिल चुके थे, ठीक है। तो थे आ गया, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैड मेट बिफोर, वी हैड नॉट मेट बिफोर, हैड वी मेट बिफोर, हैड वी नॉट मेट बिफोर, व्हेन हैड वी मेट बिफोर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसको पहचानने का एक तरीका क्या है, लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ठीक है। तो ये वर्ड रहेगा लास्ट में। और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव होता है। शैल हैव सिर्फ आई के साथ लगेगा और बाकी सबके साथ विल हैव लगता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, जैसे पॉजिटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट पहले आ जाता है, हैव बाद में, ठीक है, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये वाला हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिस सेक्शन पे। क्या है, सीता ने 1 घंटे में अपना काम खत्म कर लिया होगा, तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, फ्यूचर टेंस का है सेंटेंस। तो अब हम लोग आते हैं, इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग का क्या ढूंढना है, हम लोग को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता, तो सीता हो गया। अब सीता के साथ क्या लगेगा, सीता के साथ, सीता एक सिंगुलर वर्ड है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, विल, ठीक है। सीता विल, अब विल के साथ तो हैव तो यहाँ कंपलसरी है, तो विल हैव, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ख़त्म करना, तो ख़त्म करना का फिनिश्ड है ना, तो फिनिश हो गया। अब फिनिश का वर्ब 3 होता है फिनिश्ड, ठीक है। तो सीता विल हैव फिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट में क्या है कि अपना काम है ना, अपना काम, तो अपना काम हर वर्क, क्योंकि सीता है, सीता एक फीमेल है और फीमेल का क्या यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, हर, ठीक है। हर वर्क इन एन आवर, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट था ना, तो ये क्या है, 1 घंटे में, तो इन एन आवर, ठीक है। सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क इन एन आवर, सीता विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क इन एन आवर, या विल सीता हैव फिनिश्ड हर वर्क इन एन आवर, या फिर विल सीता नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क इन एन आवर, हाउ विल सीता हैव फिनिश्ड हर वर्क इन एन आवर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड क्लियर जितना होगा उतना तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेक्शन पे, ठीक है। और
टेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि 2024 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे टेंस से, तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे हम लोग आ जाते हैं स्पॉट द एरर में। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग स्पॉट द एरर। नाउ सी द CEO परचेज अ ब्लैक बिग अमेरिकन कार। तो इसमें हम लोग का कहाँ पे है गलत, कौन सा एरर है, किस पार्ट में एरर है? द CEO, तो ये तो राइट है। परचेज्ड ये भी राइट है, इसमें गलती है। इसमें क्यों गलत है? तो ब्लैक बिग अमेरिकन कार नहीं, बिग ब्लैक अमेरिकन कार होगा। ठीक है, तो एरर किस में था? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं 2 नंबर में। क्या है? नो वन हैव रिपोर्टेड टू द ऑफिस टुडे। ठीक है, नो वन, कोई भी, तो यहाँ पे ये क्या है? नो वन को हम लोग हमेशा किस में रखते हैं? सिंगुलर में। और ये किस में हैव जो है वो किसके साथ यूज़ होता है? प्लूरल के साथ, है ना। तो यहाँ पे नो वन के साथ हमेशा क्या लगता है? हैज़। तो ये रॉन्ग हो गया। तो एरर जो है वो किस पार्ट में है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब 3rd नंबर में। पुलिस वॉज नॉट हिटिंग द मास। ठीक है, पुलिस वॉज नॉट हिटिंग द मास। तो ये जो पुलिस वर्ड है वो एक क्या है? वो एक ग्रुप को दिखाता है ना। और ये जो पुलिस वर्ड है वो क्या है? प्लूरल वर्ड है। ठीक है, ग्रुप को दिखाता है, इसका मतलब क्या हो गया? वो प्लूरल वर्ड है। और प्लूरल वर्ड के साथ कभी भी वॉज का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। वो तो वहाँ क्या यूज़ होगा? वर्ड। पुलिस वर नॉट हिटिंग द मास। तो एरर किस पार्ट में है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं वॉज शी डैश अ सॉन्ग। तो इसमें क्या होगा बताओ? सिंगिंग होगा या सिंग्स होगा? वॉज, तो वॉज जहाँ पे है तो ये कंटिन्यूअस का पार्ट है ना। वॉज मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ होता है? वर्ब का 4th फॉर्म। और एस जो है वो वर्ब का 5th फॉर्म है। लास्ट में देखो यहाँ पे एस है ना, तो ये वर्ब का 5th फॉर्म है। तो क्या होगा राइट आंसर हम लोग का? सिंगिंग। तो वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया राइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब इसको बताओ। आई डैश फॉर मुंबई टुमारो। वॉज बी या शेल बी? तो आई के साथ क्या हो जाएगा? टुमारो। टुमारो मतलब कल। अब जो आने वाला कल है उसके बारे में बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर टेंस में आएगा ना। और फ्यूचर टेंस में वॉज बी तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। वॉज बी इज़ रॉन्ग। तो क्या हो गया हम लोगों का? शेल बी। आई शेल बी लिविंग फॉर मुंबई टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब सम स्टूडेंट्स डैश फॉर द टेस्ट नाउ। प्रिपेयर या आर प्रिपेयरिंग। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो अपना टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं मतलब प्रेजेंट वाला। अब कर रहे हैं मतलब वो आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लेकिन यहाँ सम स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स हैं तो इसमें क्या यूज़ होगा? आर। तो सम स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट नाउ। ओके, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो और ये समझ में आया हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।